सिंध का 3056 अरब का बजट पेश, तनख्वाहों में 30, पेंशन में 15% इजाफा। सिंध असेंबली में माली साल 2024-25 का 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया, तनख्वाहों में 30 जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3000 अरब से जायद का बजट पेश करते हुए कहा कि 12 मरतबा सिंध असेंबली में बजट पेश कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो की नई सोच के साथ हम बजट पर पहले साल से काम कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के बजट का तखमीना 3056 अरब रुपए। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट मिले। पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार सिंध से मुंतखब हुई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जिदोजहद की। 2022 के सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही हुई। बजट सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और गरीबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे की कुल मुतवक्के आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है। तनख्वाहों में 22 से 30% का बड़ा इजाफा किया गया है। सिंध हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए ग्रेड 1 ta 6 के लिए 30, ग्रेड 7 ta 16 के लिए 25, ग्रेड 17 ta 22 के लिए 22% इजाफा तजवीज़ किया गया है। पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपए कर दी गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मुल्क में सेहत का बेहतरीन निज़ाम बनाया। सेहत के लिए 334 अरब रुपए रखे हैं। 2017 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। पुलिस एहलकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए रखे हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए रखे गए हैं। ग्रांट्स मद में 35 अरब रुपए यूनिवर्सिटियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि बजट में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वसाइल मुख्तस किए गए हैं। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आदि मुजरमों की ई-केंगा के लिए 600 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मुराद अली शाह ने कहा कि आबपाशी के लिए 94 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 58 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़ अखराजात का 31% है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2022 के सैलाब से सिंध के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर से सैलाब का पानी देखकर कहा 1 साल तो पानी को निकालने में लग सकते हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की सबसे बड़ी डिमांड घर बनाने की थी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हमने घर बनाने की शुरुआत की। जनवरी 2023 में घरों की तामीर के हवाले से काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 7,700 घरों की फिनांसिंग करा चुके हैं। 21 लाख घर हम बना कर देंगे। आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। 5.5 से 6 लाख घरों की कंस्ट्रक्शन जारी है। रोजाना 1500 घरों की तामीर होती है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को घरों से फायदा होगा। जनेवा कॉन्फ्रेंस में फ्लड रिलीफ के लिए $500 मिलियन के वादे किए गए। $200 मिलियन की फंडिंग बैन अल-अक़वामी बैंकों से हुई। उन्होंने मजीद कहा कि 34 अरब 90 करोड़ रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस किए गए हैं। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 5,000 तक करने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स का रेट 1.2% से बढ़ाकर 1.8 किया। प्रोफेशनल टैक्स को 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने की तजवीज़। हवाई टिकटों पर ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट पर मिनट फीस में इजाफे की तजवीज़। माल बरदार गाड़ियों की पर मिनट फीस में इजाफे की तजवीज़। महकमा सर्विसेज की इमारतों के किराए बढ़ाने की तजवीज़। डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 250 और बैन अल-अक़वामी हवाई टिकट पर 1,000 रुपए टैक्स की तजवीज़ है। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने वफाक से अपना हक लेना है। असेंबली को इस हवाले से अपडेट करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की कोई स्कीम शामिल नहीं थी। हमने स्कीमों के लिए आवाज़ बुलंद की तो हमें कहा गया इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की 53 अरब की स्कीमें शामिल की। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी और मुंतकली में टैक्स की शरह में इजाफा और फ्लैट की बुकिंग के मुआहदे पर 5,000 रुपए ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। रियल स्टेट सरमायाकारी पर वैल्यू पर 2% ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि साल 2021-22 और की स्कीमों को मुकम्मल करेंगे, इसलिए हमने इस साल कोई नई स्कीम शामिल नहीं की। हमारी तमाम स्कीमें PSDP से मंजूर शुदा हैं। कोई कदगन नहीं है। पहले 70% मुकम्मल होने वाली स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा।